परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। परमात्मा के अलावा जो कुछ है सब उसका पैदा किया हुआ है और परमात्मा को बनाने का दावा करने वाला कोई नहीं। फिर यह कौन कहे कि वह इस समय से है, उस समय से पहले नहीं था। इसलिए उसे ठीक ही आदि पुरुष तथा अपने आप का कर्ता कहा जाता है। वह सदा से अपने विलक्षण अरूप रूप में मौजूद है। ना वह बूढ़ा या पुराना होता है, ना कम या कमजोर पड़ता है, और ना वह किसी बीमारी, दुख या दोष का शिकार होता है। जो अलग है, अगम है, उसे कौन मिटाएगा। उसके अंत या विनाश की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसका आकार कितना है यह भी वही जाने। उसकी रची सृष्टि की सीमाएं भी आज तक किसी लेखे या हिसाब में नहीं लाई जा सकी। जब किसी नए, पहले से अच्छे, सामर्थ्यवान उपकरण या यंत्र का आविष्कार होता है तो पता लगता है जितनी सृष्टि का अब तक ज्ञान था उससे आगे बहुत सी और भी है, ना जाने कितनी। वह अपनी रचना के कण कण में समाया हुआ है और इसके बावजूद उसकी संपूर्णता में कमी नहीं आती। इस प्रकार वह विशालता की दृष्टि से भी बेअंत है। इसलिए यह संभव होता है कि जब वह किसी मदारी की तरह अपने खेल को समेटता है तो उसका उपरोक्त सृष्टि रूपी असीम विस्तार कहीं और नहीं जाता, उसके अपने ही अस्तित्व में समा जाता है। जो कुछ हमारी आंखें अपने आसपास फैला हुआ देखती हैं, यह सब उसी का विस्तार है। जैसे कि धरती में से पैदा हुई वनस्पति, सृष्टि की इस पैदावार में पेड़ पौधे, बेल बूटे, घास आदि शामिल हैं। अपनी अपनी जगह सबके सब अनगिनत। उस एक अकेले के लिए इतना कुछ बना लेना संभव हो गया, यह शायद हर एक की समझ में ना आए। ऐसी शंका करने वालों के लिए भाई गुरदास वृक्ष का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। एक छोटा सा बीज जमीन में अंकुरित होता है। जड़ के रूप में वह नीचे और नीचे मोटी पतली जड़ें बनकर फैलता जाता है और जमीन से ऊपर शाखाओं के रूप में बढ़ता जाता है। पतली शाखाओं पर पत्ते उगते हैं और फूल लगते हैं तथा फूलों के फल, फलियां बन जाते हैं। इन सब में रस भरता है, रंग प्रकट होता है। फूलों फलों में सुगंध का जन्म होता है जो चारों ओर महक बिखेरती हैं। फलों में फलियों में बीज पकते हैं और वे फिर उसी वृक्ष जैसे अनेक वृक्षों की उपज का कारण बन जाते हैं। यही चमत्कार परमेश्वर ने करके दिखाया है, बहुत बड़े पैमाने पर। पांचों तत्व, हवा, पानी आदि एक दूसरे के शत्रु हैं, तो भी वे पूरे आपसी मेल मिलाप से अपने कार्य पूरे करते रहते हैं। प्रकृति का साधारण नियम है कि पानी मिट्टी को घोल लेता है, पर हम देखते हैं कि धरती अज्ञात काल से सागरों समुद्रों के बीच में टिकी हुई है, तो भी उसके अस्तित्व को कभी कोई खतरा पैदा नहीं हुआ। अग्नि का लकड़ी से वैर है, पर प्रत्येक वृक्ष या पौधे के अंदर अग्नि विद्यमान होते हुए भी निरंतर फलते फूलते रहते हैं। कोई वस्तु किसी आधार या सहारे के बिना किसी हालत में अपने ठिकाने पर कायम नहीं रह सकती। फिर भी आकाश में चक्कर लगाने वाले लाखों ग्रह उपग्रह अपने निर्धारित स्थानों से नहीं भटकते, मार्ग छोड़कर कुमार्ग पर नहीं जाते। यह सब इसलिए कि कर्ता पुरुष परमात्मा की यही रजा है। किसी की क्या मजाल कि उसके हुक्म का उल्लंघन कर सके। कर्ता पुरुष विभिन्न प्रकार के अनेक जीव जंतु पैदा करता है और पैदा करके उन्हें भुला नहीं देता, उनकी परवरिश भी करता है। वह एक एक प्राणी को जीविका पहुंचाता है और वह भी उसके द्वारा हाथ फैलाए बिना, चाहे उनमें से कोई जमीन में छिपकर बैठा हो या पत्थरों के नीचे या समुद्र की गहराई के अंदर। उनका भोजन उठाए वे जहाँ भी हों वहीं पहुँच जाता है। अनेक ब्रह्मा अनगिनत वेदों का अध्ययन कर करके थक गए, पर उनको सत्पुरुष का भेद ना मिला। अनेक अवतारों ने भांति भांति के योग और ध्यान के अभ्यास द्वारा उसे पाने का प्रयत्न किया, तो भी उसका भेद प्राप्त ना कर सके। शेषनाग ने अपनी ओर से उसका लाखों नए नए नामों से सिमरन किया और अंत तक उसका ज्ञान ना पा सका। जो कुछ जानने के योग्य था उससे निपट अनजान रहा। अन्य असंख्य लोगों ने अपनी बहुत
लंबी लंबी आयु, अलग अलग दर्शनों, मार्गों के अनुसार साधना करते हुए गवा दी, पर शब्द का मिलाप उन्हें नसीब न हुआ। दुर्भाग्य यह है कि इन सबको प्रभु से मिली दातें इतनी मनमोहक लगी कि वे उनके रसों और स्वादों में ही डूबे रहे, और दातें बख्शने वाला परमेश्वर उन्हें बिल्कुल याद न रहा। मनुष्य चाहे सृष्टि का सिरमौर, जीवों का शहंशाह अथवा जो चाहे बना रहे, पर सब कुछ होने के बावजूद यथार्थ में वह है तो एक तुच्छ क्षणभंगुर जीव ही। दूसरी ओर यदि उसका सृजक कर्ता पुरुष अपनी इस रचना की सीमित बुद्धि की पकड़ में आ जाए तो उसे पार ब्रह्म परमेश्वर कौन कहे। कितने कितने महान दार्शनिक, कितने कितने महान वैज्ञानिक गुजरी शताब्दियों में हो चुके हैं। उन सभी के मापदंड के साधन प्रयुक्त होते होते टूट गए, तो भी उनको उसकी महानता का, उसकी रूपरेखा का थोड़ा सा भी भेद नहीं मिला। अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद हर एक जिज्ञासु उसे अगम अगोचर ही कहता रहा। थैंक यू।